हल्ला बोल। अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से करते हैं और टोटल गड़बड़ करते हैं उसको। प्रशासन से मिला आश्वासन। मैं जो है संज्ञान ले लेता हूं और आगे इन पर कार्रवाई कराइए। आश्वासन पूरा नहीं तो होगा बड़ा आंदोलन। 350 करोड़ का बजट पास किया गया। 3 लोक से न्यारी मथुरा का नाम जब लिया जाता है तो सबसे पहले वृंदावन धाम का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से सजी हुई नगरी है। यही कारण है कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में अनेकों बार अयोध्या, काशी के बाद मथुरा का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लेकिन योगी राज की इस मथुरा नगरी को बद से बदतर बनाने का जिम्मा मानो यहाँ के प्रशासन ने लिया हो। जी हाँ, ये हम नहीं, यहाँ की ताजा तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं, जिन्हें देखकर आप खुद प्रशासन की नाकामयाबी पर सवाल उठाते नजर आएंगे। लगभग 1 साल से समस्या को झेल रहे ग्रामीण आखिरकार घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ खड़े हुए और अपनी समस्याओं के निस्तारण की मांग करने लगे, जिसके लिए ग्रामीणों ने वृंदावन गोवर्धन मार्ग पर जाम भी लगा दिया। सौभाग्य मेरा ये है कि मैं गांव छठीगरा का बासिंदा हूं, ये मेरा जन्म स्थान भी है। और दुर्भाग्य मेरा ये है कि इस गांव में जब घर से हम लोग निकलते हैं तो इतना भारी जलभराव देखने को मिलता है। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरे क्षेत्रवासियों को इसकी समस्या से जूझते जूझते लगभग 1 साल हो गया। इस समस्या से जूझने के बाद गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए और उन्होंने सभी अधिकारियों से आह्वान किया कि आप सभी लोग कम से कम अपने घरों से निकल के, अपने दफ्तरों से निकल करके हमारे गाँव तक आएँ और गाँव में आकर के हमारी जो समस्याएँ हैं उन समस्याओं को देखें, क्योंकि जब तक आप हमारी समस्या नहीं देखेंगे तब तक आप हमारी समस्या का निस्तारण नहीं करा पाएंगे। जो यहाँ पर नाला वर्तमान में है वो NHAI का नाला है। NHAI का कहना यह है कि हमारा नाला हमने सिर्फ अपने पानी के लिए यानी बरसात के पानी के लिए बनाया है। बरसात का पानी NHAI में जा नहीं पा रहा, गाँव का पानी उस NHAI के नाले में आ नहीं पा रहा। ओवरऑल हुआ ये कि उसकी वजह से जलभराव हो गया। एक समस्या ये थी हमारी। दूसरी, हमारे गांव में आए दिन यहाँ पर देखना पड़ता है कि भीड़ भारी ट्रैफिक लग जाता है। ट्रैफिक की वजह से गांव का पूरा माहौल त्रस्त रहता है। हर व्यक्ति जो अपने इस पार से उस पार जाने में, अपने खेतों से घर आने में, घर से खेत तक जाने में सारे ग्रामीणों को बड़ी भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। बच्चों को स्कूल से घर आने में, घर से स्कूल जाने में भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे थे। हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादती हमारे गाँव के साथ हुई है। ये जो ओवरब्रिज आप सामने देख रहे हैं, जब ये बना तो ये पिलरों पे बनना चाहिए था, पिलरों पे नहीं बना। पिलरों पे ना बनने की वजह से आज पूरी कनेक्टिविटी एकदम ध्वस्त हो गई। उसके बाद यहाँ पर अंडरपास होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ बहुत भारी भीड़ आए दिन रहती है। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर आए दिन लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पता नहीं क्यों चुप्पी मारे बैठे हैं, वो बिल्कुल चुप लगा कर बैठे। उस बात को लेकर के आज हमने आह्वान किया है। जाम की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुँच गए। DSP प्रवीण मलिक, तहसीलदार राजकुमार भास्कर, NHAI के इंजीनियर राहुल और लोकेश शर्मा सहित नगर इंस्पेक्टर सुभाष सिंह भी पहुंचे। दूसरी तरफ आला अधिकारियों के 10 दिन में निस्तारण के आश्वासन पर जाम खोल दिया गया। और हमें आश्वासन क्या देके गए अधिकारी आपको? प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से मेरी CO साहब से बात हुई, SDM साहब से बात हुई। ओवरऑल उन्होंने हमसे 7 दिन का टाइम दिया है कि 7 दिन में हम इस समस्या का समाधान करेंगे, जिसमें हमारी एक पहली समस्या है जल भराव की, उसका निस्तारण हमको चाहिए, नाला प्रॉपर बनना चाहिए। दूसरी समस्या है हमारा अंडरपास बनने की। अंडरपास बनाए, चाहे वो जो भी काम करें, हमारी जो कनेक्टिविटी है गाँव की और गाँव से खेतों की, वो हमें क्लियर चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर सूरत में चाहिए। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से करते हैं और टोटल गड़बड़ करते हैं उस काम में। पता नहीं कहाँ किस टेबल पे बैठ के ब्लूप्रिंट बनता है, कहाँ मीटिंग्स होती हैं। जब कभी कोई ब्लूप्रिंट बनता है, जब भी कोई काम होता है, तो कम से कम गांव के मौजूदा लोगों के साथ उनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, समावेश होना चाहिए, जिसको लेकर के कितना सही बन रहा है, कितना गलत बन रहा है। वो अपनी मनमानी करते हैं और सारा काम गलत किया है। चाहे NH हाईवे की बात कर लीजिए, चाहे वो रेलवे ओवरब्रिज की बात कर लीजिए, सारे गलत बनाए। इनकी जांच हो जाए तो इनको जेल जाना पड़ेगा इन अधिकारियों को, इतनी बुरी स्थिति है। तो आज आपने जो बैठक है आज का समापन कर दिया है?
नहीं, बैठक तो देखो आह्वान था, अधिकारी आए, उनको जलपान पे हमने बुलाया था, जलपान पे वो आए, आकर के उन्होंने समस्या देखी, समझी, उनको अच्छा लगा तो समस्या का समाधान करेंगे और 9-10 दिन के अंदर मेरे ख्याल से उन्हें कर देना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो एक बार पुनः हम आह्वान करेंगे, फिर दोबारा से बुलाएंगे इसी तरीके से। धन्यवाद। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से हूँ, लोकेश शर्मा मेरा नाम है और इस सेक्शन को, यूपी सेक्शन को मैं देख रहा हूँ। आज जो समस्या है, जो जल भराव की समस्या है, तो इसमें मतलब नगर निगम की भी वो है और हमारी भी, हम मानते हैं वैसे हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो हम लोग नाला बनाते हैं वो केवल अपने पानी के लिए बनाते हैं, बरसाती पानी के लिए। अब इसमें क्या है कि कनेक्टेड कर दिया गया, तो इसमें DPRO की भी गलती है कि वो जो है छठीकरा जिला पंचायत का पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया गया है, जो कि आज समस्या बन गई है। इससे पहले ये 7 साल पहले ही नाला बन गया था, उसके बाद में कोई समस्या नहीं थी। आज समस्या इसकी वजह से उत्पन्न हुई है। अब आगे, पहले अगर आगे वाला नाला है ना, वो साफ रहता था जो वृंदावन की तरफ जाता है। अगर वो नाला अगर कल से, अगर जैसे जो नगर निगम वाले बोल रहे हैं, कल हम लोग अपना JCB लगा देंगे, तो हम लोग अपना सकर मशीन लगा के और यहाँ पे इसको क्लियर जो है 2 दिन के अंदर कर देंगे। जितने भी अनऑथराइज कनेक्टिविटी है हमारे स्टॉर्म वाटर ड्रेन से, जो NH का ड्रेन है जो स्टॉर्म वाटर के लिए होता है, जितने भी ये अनऑथराइज कनेक्टिविटी है, इसके लिए संज्ञान ऑलरेडी SDM साहब को, DM साहब को दे दिया गया है और बाकायदा फोटो खींच के ये कनेक्टिविटी का वीडियो बना के दे दिया गया है। ठीक है, अगर ये लोग अपनी कनेक्टिविटी, जैसे नगर पंचायत है या नगर निगम है, अनऑथराइज्ड तरीके से नाले जोड़ रखे हैं, अगर ये नहीं हटाते तो इन पर कार्रवाई करेंगे आप लोग? हटाएंगे, कार्रवाई करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो हमारे प्रशासन की तरफ से हम लोग सपोर्ट लेके जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। हम लोग तो प्रशासन से गुहार करेंगे कि हमारे जितने भी नाले बनते हैं वो सिर्फ स्टॉर्म वाटर के लिए है सर, उसमें सीवर वाटर नहीं मिलना चाहिए, ड्रेन, ठीक है। और अगर वो मिलता है तो उस पर पहले ही हम लोगों ने संज्ञान में ला दिया है लोकल प्रशासन को और उस पर कार्रवाई लोकल प्रशासन करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सालों से चली आ रही समस्या का समाधान आखिर इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा। कहीं फिर से तो ग्रामीणों का गुस्सा अधिकारियों पर नहीं फूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार सिटी 24। कान्हा की नगरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। जुड़िए समाचार सिटी 24 के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पाएं सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट।